भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एकता यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में गोरखपुर में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जल शक्ति मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, श्री राम चौहान जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, इंजीनियर श्रवण निषाद जी, महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, महामंत्री महानगर और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री इंद्रमणि उपाध्याय जी, भारी संख्या में एकता यात्रा कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ये हमारा सौभाग्य है, पूरा देश भारत माता के एक महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कार्यक्रम को पूरे उत्साह उमंग के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित कर रही है। भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की वर्तमान पीढ़ी सम्मान दे सके, आजादी के बाद यह एहसास पहली बार इस देशवासियों को सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय हो पाया था, जब उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 31 अक्टूबर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया था। और यह आयोजन बृहद पैमाने पर राष्ट्रीय एकता के कारक बने, इसको लेकर के जो आयोजन प्रारंभ हुए वह आज के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 31 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित होना प्रारंभ हुआ है।
याद करिए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने नर्मदा नदी पर जो सबसे बड़ा डैम बनाया था, उसका नाम सरदार सरोवर रखा। सरदार सरोवर डैम के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे स्थल को जो वीरान था, आज देश और दुनिया का एक बेहतरीन टूरिज्म के डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर दिया। कारण है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, दुनिया की जितनी भी प्रतिमाएं अब तक बनी हैं, उन सब में सबसे विशाल और विराट प्रतिमा केवड़िया गुजरात में सरदार सरोवर के तट पर लगी है। ये प्रतिमा यूनिटी ऑफ स्टैच्यू है, भारत की एकता की मूर्ति है, जो लौह पुरुष के रूप में पूरे भारत को मार्गदर्शन दे रहा है। और गुजरात के सरदार सरोवर के तट पर स्थित प्रतिमा केवल एक प्रतिमा नहीं है। याद करिए, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठनों से 2013 में अन्नदाता किसानों से, श्रमिकों से, नागरिकों से लोहा एकत्र करवाया था। घर का फालतू लोहा दान करो, मिट्टी दान करो। भारत की माटी और भारत का लोहा जब बनेगा, एक साथ मिलेगा, तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित होगी। और यूनिटी ऑफ स्टैच्यू जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई की और दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा बनी है, वह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में केवड़िया में स्थित 31 अक्टूबर को पूरे देश के अंदर यूनिटी फॉर रन के रूप में राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन हर एक जनपद में आयोजित हुआ। अनेक प्रकार के कार्यक्रम इस दौरान प्रारंभ हुए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी और सरकार के स्तर पर भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ होने शुरू हुए। स्वदेशी का मामला हो, स्वावलंबन का मामला हो, राष्ट्रीय एकता के सामने जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को लेकर के होने वाले कार्यक्रम हो, व्यापक जन जागरण की दृष्टि से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। रन फॉर यूनिटी के साथ ही यह कार्यक्रम पूरे देश के अंदर बृहद पैमाने पर प्रारंभ हुए हैं और वर्तमान में आज से भारतीय जनता पार्टी 75 जनपदों में रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के बाद अब एकता यात्रा का प्रारंभ कर रही है। और इसमें मेरा सौभाग्य है कि मुझे बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर आप सबके बीच में इस एकता यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये एकता यात्रा हर 403 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होने जा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 किलोमीटर की यात्रा, व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम, स्वदेशी और स्वावलंबन को ध्यान में रख करके प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रीयता का भाव पैदा हो। और ये सुखद संजोग है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कार्यक्रम के समारोह तो प्रारंभ हुए ही है। यह वर्ष भारत के राष्ट्रगीत
वंदे मातरम के भी 150वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में भी आयोजित हो रहे हैं। आप याद करिए, एक ऐसा गीत जिसने पूरे भारत की सोई हुई चेतना को जागरूक करके भारत की आजादी के आंदोलन को, कौन ऐसा क्रांतिकारी रहा हो 1876 के बाद जिसने देश की आजादी के दौरान वंदे मातरम का उद्घोष न किया हो। हर क्रांतिकारी वंदे मातरम का उद्घोष करके देश की आजादी की आंदोलन में कूद पड़ा था। क्या विद्यार्थी, क्या बच्चे, क्या युवा, क्या अधेड़, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, किसी भी उम्र का व्यक्ति, वंदे मातरम एकमात्र उसके जीवन का मंत्र बन गया था। और देखते ही देखते वंदे मातरम कई घोष विदेशी दासता से भारत को मुक्त करने का मंत्र बन गया। अनुमान करिए, जो मंत्र भारत की आजादी का कारण बना हो, उस मंत्र को भी लोगों ने सांप्रदायिक कह करके उसमें संशोधन करने का प्रयास कांग्रेस ने किया। कहा ये 5 और 6 छंद का क्यों पढ़ना है, 2 छंद में ही हो जाए। मेरा यह मानना है, कोई व्यक्ति हो, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, वह किसी राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। हम सब भारतवासियों को इस बारे में ध्यान रखना होगा। हमारी आस्था हमारी जगह। अगर हमारी आस्था हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधा पैदा कर रही है, हमें उस आस्था को एक और करना होगा। सबसे पहले अपनी राष्ट्रीय अखंडता के लिए प्राणपण से जूझने के लिए तैयार होना होगा। भारत के एक नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है। कुछ लोगों के लिए आज भी भारत की एकता और अखंडता से बढ़कर के उनका मत और मजहब बड़ा हो जाता है। उनकी व्यक्तिगत निष्ठा महत्वपूर्ण हो जाती है। और वास्तव में ऐसे लोग संदेह के दायरे में नहीं आते। वंदे मातरम का विरोध का कोई औचित्य नहीं। और यहां वंदे मातरम के खिलाफ जो विस्ममन हो रहा है, मोहम्मद अली जौहर ने 1923 में कांग्रेस के अधिवेशन में, जिस कांग्रेस के अधिवेशन में 1896-97 में स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पूरे वंदे मातरम गान को वहां पर सुनाया था, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था, अपने स्वर में गाया था। और 1896 से लेकर के 2022 तक कांग्रेस के हर अधिवेशन में यह गान होता था। लेकिन वंदे मातरम को कांग्रेस ने 1923 में, जब मोहम्मद अली जौहर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वंदे मातरम का गान शुरू होते ही वह अध्यक्ष के पद से उड़ करके चले गए। उन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था।